ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। और अब आपको एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें। देखिए, ट्रंप के टैरिफ को लेकर यह बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया है। टैरिफ पर मेरे पास बैकअप प्लान है। तो ट्रंप का यह बयान, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ट्रंप के टैरिफ लगाने को पूरी तरीके से गलत करार दे दिया था, उसके बाद अब ये ट्रंप की इस पर प्रतिक्रिया और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक कहा गया। तो देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने फैसले में ये बताया है और ये कहा है कि जो ट्रंप ने किया वो गलत था, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक कहा और कहा कि मेरे पास टैरिफ को लेकर बैकअप प्लान है। तो ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने को कहा है उस पर अपना बयान ये दिया है, अपनी प्रतिक्रिया ये दी है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और देखिए, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का दुनिया के देशों पर लगाया गया टैरिफ गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने यहां यह भी कहा कि 1977 में बना यह कानून प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को रेगुलेट करने की इजाजत देता है, लेकिन इसमें टैरिफ का साफ तौर पर जिक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां इंदौर से सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अचानक हुए इस हादसे ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। इससे पहले एक दुकान के बाहर खड़े होकर 4 युवक बातचीत कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से काली स्कॉर्पियो आई और सड़क किनारे खड़ी बाइक को रौंदते हुए दुकान में जा घुसी। टक्कर के बाद दुकान के बाहर खड़े चारों युवक उछलकर दुकान से टकराए। हादसे के बाद चारों युवकों ने अपना गुस्सा स्कॉर्पियो पर उतारा। एक युवक तो गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया और आगे के शीशे को तोड़ने लगा, जबकि दूसरे लड़के ने बड़े थर्मस से ही गाड़ी पर हमला कर दिया। बताया गया कि हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में धुत था। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। असम के बारपेटा में आज एक सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां कुछ बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर करोड़ों के जेवरात लूटे और फिर फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। ज्वेलरी स्टोर के अंदर का पूरा सीन फिल्मी था। कर्मचारियों के हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे। महिला कर्मचारियों का तो रो रो कर बुरा हाल था। महिलाएं चीख चीख कर अपने साथ हुए जुल्म की कहानी को बयां कर रही थी। दुकान से लाखों करोड़ों की ज्वेलरी गायब थी, जिसमें हीरा, सोना और चांदी से बने बेहद कीमती आभूषण रखे हुए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ बदमाश हाथों में पिस्टल और बंदूक के साथ दुकान में दाखिल हुए। बदमाशों ने सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और कुछ ही मिनटों में सारी दुकान खाली कर दी। हाथ ऊपर কৰিছো, हाथ পিছত বান্ধি দিছে, মুখত প্লাষ্টিক লগাই জোৰকে ফোন আৰু পইচা লৈ গৈছে আৰু মেনেজাৰক মাৰছে। ডাইৰেক্ট মোক বন্দুক এনেকে দেখাইছে, দেখাই পেলাই কৈছে যে হাত উঁচা কৰ বাহিৰত ওলা, গোটেই আমাৰ হাত মুখ গোটেই বান্ধি দিছে। एक अनुमान के मुताबिक बदमाश 12 करोड़ का माल लेकर चंपत हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इधर कर्नाटक के कलबुर्गी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक कॉलेज के छात्र ने सरेआम टीचर की पिटाई कर डाली। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। कॉलेज के अंदर परीक्षा सेंटर बना हुआ था और नकल रोकने के लिए खुद एग्जामिनर मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके एक छात्र फोन का इस्तेमाल कर नकल की कोशिश करता हुआ दिखा। एग्जामिनर ने छात्र को टोका तो वो आग बबूला हो गया। विवाद कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा।
लेकिन जब छात्र ने कमरे से बाहर जाने को कहा तो उसने इस बार एग्जामिनर पर हमला कर दिया। छात्र ने टीचर को एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ घूंसे मारी और वहां से रफू चक्कर हो गया। मुंबई के वाकोला इलाके में सिलेंडर की मरम्मत के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर में हुए धमाके के बाद वहां आग लगी और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। एक चौल में सिलेंडर में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घर भी हिल गए। वहां चीख पुकार मच गई। धमाके से पहले एक शख्स अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था, तभी बगल वाले घर से एक युवक बाहर निकला। वो युवक अभी कुछ दूर ही गया था कि उसके घर में धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि अपने घर के बाहर बैठा वो शख्स उछलकर गिरा, जबकि उसके घर के दरवाजे और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भागे भागे वहां पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जयपुर में आज भारतीय वायुसेना का एयर शो हुआ और इस शो में सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम के 9 विमानों और सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। सूर्य किरण के 9 विमानों ने तेजस फॉर्मेशन के साथ एंट्री ली और जल महल के ऊपर आसमान में ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि दर्शक देखते रह गए। विमानों ने महज 5 मीटर की दूरी पर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर 18 मैन्यूवर पेश किए और आखिरी फॉर्मेशन में तिरंगे की झलक दिखाई दी। एयरफोर्स की सारंग टीम ने भी झील के ऊपर हवा में हैरत अंगेज प्रदर्शन दिखाया। 5 हेलीकॉप्टर ने लाल और सफेद रंग का स्मोक छोड़कर देश को सलाम किया। तकरीबन 1 घंटे के एयर शो ने लोगों को रोमांचित कर दिया। लोग मोबाइल फोन पर ऐतिहासिक तस्वीरों को लेते दिखाई दिए। गुजरात के वलसाड में बड़ा सड़क हादसा हुआ जब एक ट्रक और कार आपस में भिड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान चली गई। कार की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था। बताया जा रहा है कि कार और ट्रक के बीच आमने सामने से टक्कर हुई, जिसके बाद कार पूरी तरह से तहस नहस हो गई। सड़क पर चीख पुकार मच गई। कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसा वलसाड के कपराड़ा में उस वक्त हुआ जब परिवार इको कार से सवार होकर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। कर्नाटक के विजयपुरा में एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद उसका शव घर के ही आंगन में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुलिस को हत्या की जानकारी वारदात के 24 दिन बाद पता चली। पड़ोसियों को लंबे समय तक महिला के ना दिखने पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि आरोपी प्रभु प्रभाकर ने घरेलू कलेश की वजह से पत्नी को मार दिया और सबूत छिपाने के इरादे से शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। इस वारदात से इलाके के लोगों में दहशत और गुस्सा है। हरियाणा के कैथल में देर रात एक शराब के ठेके के बाहर फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स बुरी तरीके से जख्मी हो गया। आरोपी कौन थे और किस मकसद से आए थे, पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। नकाब और शॉल ओढ़े बदमाश आए और दंदनाते हुए एक के बाद एक 15 राउंड फायरिंग की। ये दोनों बेखौफ होकर ऐसे ही फायर करते रहे। तभी कोई नजदीक से गोली चलाता तो कोई थोड़ी दूर से। इन बदमाशों को न पुलिस का खौफ था न कानून का डर। सब कुछ खुलेआम हो रहा था, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। वो तो अच्छा हुआ कार के अंदर बैठा शख्स अपनी जान बचाकर तुरंत भाग गया, नहीं तो मौत तय थी। पीड़ित शख्स को लहूलुहान हालत में सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है। हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा इलाका ही दहल गया। भयंकर आग से उठे धुएं के गुबार में कोचिंग सेंटर कहीं गुम हो गया। पूरे इलाके में शोर मच गया, क्योंकि जब हादसा हुआ तब कोचिंग सेंटर के अंदर कई छात्र पढ़ा रहे थे। आग को देखकर सबके होश उड़ गए। धुएं की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में लोगों की भीड़ लग गई। कोचिंग सेंटर 4थी मंजिल पर था।
इसीलिए फायर फाइटर्स और स्थानीय लोगों ने सीढ़ी के सहारे बच्चों का रेस्क्यू किया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर जलकर स्वाहा हो गया। अगर आपकी गली या फिर सोसाइटी में भी आवारा कुत्ते हैं तो फिर ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि जिन कुत्तों को आप रोजाना खाना खिलाते हैं वो कभी भी आप पर या आपके बच्चों पर हमला कर सकते हैं और इस तरह से किसी को भी निशाना बना सकते हैं। कुत्ते के हमले का ये वीडियो पुणे के किरकटवाड़ी स्थित चैत्रांगण सोसाइटी का है, जहां आराम फरमा रहे कुत्तों ने एक साथ मासूम पर हमला कर दिया और छोटा बच्चा जमीन पर गिर गया। इसी बीच एक युवक दौड़ते हुए आया और कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया। बच्चा सोसाइटी के परिसर से होकर जा रहा था। इसी दौरान बाईं तरफ खेल रहे 2 कुत्तों को देखकर अचानक पीछे लौटने लगा। तभी वहां पर बैठे 4 कुत्ते उस पर टूट पड़े। कुत्तों ने बच्चे पर झपट्टा मारा, उसे काटने खींचने की कोशिश की। बच्चा डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा और भागने की कोशिश कर रहा था। संयोग ठीक था कि एक युवक ने उसे बचा लिया, वरना अनहोनी हो सकती थी। देखिए, अपने शो में हम हमेशा लोगों से ये अपील करते हैं कि सड़क पर चलें तो उस वक्त थोड़ा ज्यादा ख्याल रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि हाईवे पर छोटी सी भी लापरवाही या फिर कोई जल्दबाजी बड़े हादसे की वजह बन जाती है। पैराग्वे के कोस्टा सेलिनास इलाके से एक ऐसी खौफनाक हादसे का वीडियो सामने आया जिसे आप देखेंगे तो सहम जाएंगे। वीडियो में दिखा कि एक तेज रफ्तार बाइक कार को ओवरटेक करने के चक्कर में बस के नीचे आ गई। जब तक बस का ड्राइवर कुछ समझ पाता या ब्रेक लगा पाता, तब तक तो बाइक सवार बस के नीचे आ चुका था। इस खतरनाक रोड एक्सीडेंट में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो को ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ज्यादा गलती बाइक सवार की ही दिखती है, जो गाड़ियों से भरी सड़क पर तेज रफ्तार में चल रहा था। जैसे ही कार और बस अलग अलग आए, ये बाइक सवार अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कार को टक्कर मारते हुए बस के नीचे चला गया। इधर केरल के वायनाड से सड़क हादसे का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में स्कूटर सवार 2 महिलाओं को एक कार ने टक्कर मारी और हादसे का जिम्मेदार कौन है, गलती यहां किसकी है, ये आप वीडियो देखकर खुद तय करिए। लाल रंग के स्कूटर पर बैठी महिला ने जैसे ही अपनी गाड़ी दाईं तरफ मोड़ी, सामने से आ रही नीले रंग की कार ने धाड़ से टक्कर मार दी। कार और स्कूटर की टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कूटर पर बैठी दोनों महिलाएं सड़क पर गिर पड़ी। टक्कर मारने के बाद कार कुछ मीटर आगे जाकर एक दुकान के पास रुक गई। हादसे के चंद सेकंड पहले तक सब ठीक था, गाड़ी आ जा रही थी। तभी लाल रंग का स्कूटर आया और मुड़ते ही कार से उसकी टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटर सवार महिलाओं ने सामने से आती कार पर ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में बिना इंडिकेटर दिए अपना स्कूटर मोड़ दिया। साथ ही सामने से आ रही कार की रफ्तार भी तेज थी और वो समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाया। ये हादसा सबके लिए सबक है कि सड़क पर चले तो आंख कान खोल कर चले। चिली की राजधानी सैंटियागो में भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। साथ ही आग की चपेट में आई कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। ये हादसा तब हुआ जब लिक्विड गैस लेकर जा रहा एक टैंकर बैरियर से टकराने के बाद पलट गया। पलटने के बाद टैंकर से गैस का रिसाव हुआ और चंद सेकंड बाद ही उसमें जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही आग तेजी से भड़की और चारों तरफ फैल गई, जबकि आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। आग इतनी तेजी से भड़की कि वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिला। जब तक आग पर काबू पाया जाता, टैंकर समेत कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धारी देवी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब नदी में तेज रफ्तार एक बोट ने दूसरी बोट को टक्कर मार दी। हादसा वहां वीडियो बना रहे एक पर्यटक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। आगे वाली नाव जैसे ही बाई और मुड़ी, पीछे से आ रही बोट उस पर चढ़ गई। टक्कर होते ही बोट हवा में उछल गई और दूसरी बोट के ऊपर से होकर गुजर गई। जिस बोट में टक्कर हुई उस पर एक नाविक था। जैसे ही नीले रंग वाली बोट टकराई, नाविक जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। ये वीडियो उत्तराखंड की अलकनंदा नदी का है। लाल वाली बोट आगे चल रही थी और पीछे नीले रंग की नाव थी।
दोनों की रफ्तार तेज थी। इस बीच आगे चल रही नाव को नाविक ने बाईं ओर मोड़ दिया। पीछे वाले नाविक ने नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन समय और दूरी कम होने की वजह से दोनों में टक्कर हो गई। हादसे के बाद भी रेड बोट का इंजन चालू रहा और बोट अपनी ही जगह पर चक्कर काटती रही। इस हादसे में किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जोरदार टक्कर की वजह से दोनों बोट क्षतिग्रस्त हो गई। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुई, जहां दुनिया भर के प्रतिनिधि भविष्य की तकनीक पर चर्चा के लिए जुटे हुए थे। तभी यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां आ धमके और सीधे वहां बने स्टेज पर पहुंच गए। स्टेज पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट निकाली और प्रदर्शन करने लगे। ये कार्यकर्ता भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारे भी लगाए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। हमें ये नहीं समझा कि वो प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे और भी बहुत सारी नॉइज थी एंड बट ऐसा करना हमें ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए ऐसे मंच पे। प्रदर्शन की वजह से कुछ देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना ने आयोजन स्थल की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि भारत मंडपम को देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है और वहां प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक्स और क्यूआर कोड आधारित पास की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद मुख्य परिसर के इतने करीब ये कार्यकर्ता कैसे पहुंचे? उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए, टी शर्ट हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी हॉल से यह प्रदर्शन भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शुरू हुआ था। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और कई प्रदर्शनकारियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। साथ ही पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि प्रवेश प्रक्रिया में कहीं चूक हुई या फिर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया। इस घटना ने देश में एक नया राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है। बीजेपी ने इस प्रदर्शन की तीखी आलोचना की। बीजेपी नेताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देश के खिलाफ बताया और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लिया और साजिश के तहत प्रदर्शन करने का दावा कर दिया। ये प्लानिंग कहां बनी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बना। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। भारत के विश्वास को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और कांग्रेस पर देश की कीमत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। बीजेपी भले ही आरोप लगा रही हो कि कांग्रेस ने दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा किया, लेकिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रदर्शन को सही ठहराया। रोष हर एक उस भारत के युवा में है जो पिछले 12 सालों से बेरोजगारी की मार झेल रहा है। रोष इसलिए भी है जो ट्रेड डील अभी अमेरिका के साथ हुई है। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली में कांग्रेस का विरोध करने सड़क पर उतर गए। और उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नारेबाजी के साथ साथ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी भी की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि एआई समिट जैसे वैश्विक मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जैसा प्रदर्शन किया वो देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इधर आज गुजरात दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एआई समिट के दौरान कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी जताई।
नितिन नवीन ने कहा कि जब पूरी दुनिया भारत पर गर्व कर रही है तो ऐसे में इस तरह की अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। हम कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। जब पूरा विश्व भारत पे गर्व कर रहा है, वैसे समय में इस प्रकार की अराजकतावादी मानसिकता के लोग और जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट को व्यवहार किया गया, पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक तेल टैंकर अचानक से बेकाबू हो गया और सड़क किनारे खड़ी हुई दुकानों को उसने रौंद डाला। यह हादसा एक हफ्ता पहले हुआ था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बेकाबू तेल टैंकर लहराते हुए पहले तो डिवाइडर से टकराया और फिर दूसरी ओर घूमते हुए सड़क किनारे बनी दुकानों में घुस गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क और आसपास की दुकानों पर लोगों की काफी भीड़-भाड़। टैंकर को लहराता देख लोगों में हड़कंप मच गया और वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, कई दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ। बाद में क्रेन की मदद से टैंकर को वहां से खींचकर निकाला गया। बताया जा रहा है कि टैंकर की चपेट में आकर 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें कुछ लोगों को इलाज के लिए कोलकाता रेफर करना पड़ा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां भारी तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा नुकसान अरेक्विपा के सैरो कोलोराडो इलाके में हुआ है, जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया और गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। वहां से सामने आई तस्वीरें डरा देने वाली थी। एक शख्स तो देखते देखते पानी के सैलाब में बह गया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे मानो वो सड़क नहीं बल्कि नदी हो। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आया। बाढ़ में गाड़ियां ऐसे बह रही थी जैसे वो कोई खिलौना हो। भीषण बाढ़ की वजह से सड़कें टापू में बदल गई। कई लोग अपने घरों में फंस गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से जापान के दौरे पर रहेंगे और इस यात्रा का मुख्य आकर्षण सुपरफास्ट मैग्लेव ट्रेन होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी की इस यात्रा पर निशाना साधा। सीएम योगी के दौरे को लेकर जापान में रह रहे भारतीय मूल के लोग उत्साहित हैं, लेकिन दौरे से पहले ही अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। जापान से विरासतों को बचाने और शहरों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक सबक लेते आइएगा। अखिलेश ने इस दौरे को मुख्यमंत्री जी का पर्यटन मनसुख बताया और चला चली की बेला कहा तो केंद्र मंत्री ने पलटवार कर दिया। अभी अखिलेश जी को मुझे लगता है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वो चला चली की बेला की बात करते हैं। अभी चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, बहुत लंबे समय तक वैकेंसी खाली नहीं है। सीएम योगी के जापान दौरे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश, स्मार्ट और टिकाऊ परिवहन ढांचे को विस्तार देना। इसीलिए 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान दौरे पर जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, लिहाजा कोर्ट के अंदर बंद कमरे में आधे घंटे तक सुनवाई चली। राहुल ने अपने खिलाफ न सिर्फ सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया, वहीं 9 मार्च के सबूतों के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने का दावा भी किया। पेशी के दौरान राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दर्ज कराया, राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाया गया सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल की पेशी हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम से ही भाई के समर्थन में मोर्चा संभाला। केस डालो, झूठे झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं कि जो सत्य के लिए खड़ा है उस पर सबसे ज्यादा सरकार का आक्रमण होगा। इधर बीजेपी कह रही है कि अपमानजनक बयान देंगे तो राहुल को कानून का सामना तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली हो या नोएडा या गोरखपुर, शहर शहर सिस्टम के जानलेवा नाले और गड्ढे खुले पड़े हुए हैं और उनमें गिरकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सिस्टम के ऐसे ही जानलेवा नाले ने
गोरखपुर में 12 साल के एक बच्चे की बलि ले ली। इस मामले में सिस्टम के नाकारापन के साथ साथ लोगों की बेदिली भी साफ दिखी, क्योंकि हादसे के ठीक बाद सड़क किनारे बच्चा गिरा हुआ दिखाई दिया। वो दर्द से कर्रा रहा था। आसपास लोगों की भीड़ भी थी, वीडियो भी बनाए जा रहे थे, लेकिन किसी ने बच्चे को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। शांत रहो बेटा, शांत रहो, चुपचाप रहो, ठीक हो जाओगे बेटा, घबराओ नहीं। देखते ही देखते बुरी तरह घायल बच्चा सड़क पर ही बेसुध हो गया। बच्चे के पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उसके लिए साइकिल खरीदी थी, जिसे लेकर वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। तभी अनियंत्रित होकर साइकिल समेत नाले में जा गिरा, जहां नाले में पड़ा सरिया उसके पेट में घुस गया। घटना कल ही थी, लड़का हमारा साइकिल लेकर इधर से आ रहा था घूमने के लिए, ऐसे ही वजह से गिर गया। तो सरिया जो है ये वाला सरिया है ना, इसके यहाँ तक काला हुआ है, वहाँ तक का सरिया उसके पेट में था। लोगों ने इस हादसे के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने नाले का निर्माण तो करवाया, लेकिन उसे ढकवाया नहीं। गोरखपुर के अलावा दिल्ली और नोएडा में भी सिस्टम की लापरवाही बेकसूर आम इंसानों की जान ले चुकी है। 16 जनवरी को युवराज नाम का युवक बिल्डर द्वारा खुदवाए गड्ढे में गिर गया था, जबकि 5 फरवरी को कमल नाम का युवक दिल्ली में बीच सड़क खुदे गड्ढे में गिरकर जान गंवा बैठा था। गाड़ी की तेज रफ्तार न केवल आपकी जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे लोगों को भी मुसीबत में डाल सकती है। कुछ ऐसा ही वाकया बेंगलुरु के एक व्यस्त बाजार में हुआ। तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने कार का कंट्रोल खो दिया और हादसा हो गया। लाल रंग की ये कार पहले बाजार के बाहर खड़ी स्कूटियों से टकराई और उसके बाद सामने से आ रहे पिकअप वैन से जाकर भिड़ गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। लोगों के मुताबिक कार सवार टेढ़े मेढ़े तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद ये हादसा हो गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। अगर रफ्तार थोड़ी और ज्यादा होती तो अनहोनी हो सकती थी। युद्ध में मारे गए सैनिकों या बंधक बनाए गए जवानों को अपना नहीं मानना पाकिस्तानी सेना की पुरानी फितरत है। बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से बंधक बनाए गए 7 जवानों के मामले में भी पाकिस्तान की सेना ने यही किया है। मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहा है कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये दर्द है उस जवान का जिसे बीएलए ने बंधक बनाने का दावा करते हुए एक और वीडियो जारी किया है। जवानों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बचाने की गुहार लगाई है। मैं दरगाह करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालन मजबूर है, मैं करके बड़ा हूँ सामने। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। इस वीडियो में 7 पाकिस्तानी सैनिक दिख रहे हैं। ये वीडियो ऐसे समय में आया जब कैदियों की अदला बदली के लिए बीएलए के दिए गए अल्टीमेटम सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया है। मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। इससे पहले बीएलए ने 14 फरवरी को वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना से इनकी रिहाई के बदले बीएलए के लड़ाकों को छोड़ने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने एक्स कॉर्पोरेट से जुड़े प्रॉक्सी अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये सैनिक पाकिस्तानी सेना के नहीं, जिसके जवाब में बीएलए ने ये नया वीडियो जारी किया है। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां दोबारा सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस हार का सूखा खत्म कर सत्ता में आने का ख्वाब संजो रही है। और इसीलिए असम में इन दिनों भारतीय राजनीति के 2 दिग्गज डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां 2 दिन के दौरे पर हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन के दौरे पर असम पहुंची हैं। सिलचर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर वार किए। कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा। घुसपैठी आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। इधर प्रियंका आज मशहूर दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की समाधि स्थल पहुंची और इसी दौरान जुबिन के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। अमित शाह और प्रियंका दोनों की अपनी पार्टियों का जनाधार मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जनता की सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। रमजान के पवित्र महीने में ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की तैयारियां पूरी कर ली। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को भयंकर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।
जिस महायुद्ध की दुनिया को आहट थी, वो महायुद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 युद्धपोत, सैकड़ों लड़ाकू विमान और कई एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की सीमा पर अमेरिका ने खड़े कर दिए हैं। इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप ईरान पर जिस दिन हमला करने वाले हैं, उसकी तारीख भी तय हो गई है। बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के भीतर ट्रंप ईरान में भीषण हमला करेंगे। दावा है कि इस बार कार्रवाई ईरान को डराने के लिए बस नहीं होगी, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लंबा खिंचेगा, शायद 1-2 हफ्तों तक। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी खबर है कि ईरान पर हमला अमेरिकी अकेले नहीं करेंगे, बल्कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दहलाने का प्लान बना रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच आज एक बार फिर ट्रंप ने ईरान को धमकाया। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ एक डील करनी होगी और अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो फिर उसे अंजाम भुगतना ही होगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ डील करे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को हर हाल में अमेरिका से डील करनी ही होगी। समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के एक्शन को दुनिया देखेगी। ईरान को 10 दिनों के भीतर फैसला लेना ही होगा। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का अटैक प्लान तैयार है तो खबर है कि काउंटर अटैक के लिए ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।